शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कथा है, शिवरात्रि कैसे मनाएं, क्या महत्व है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। अब तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। शिवरात्रि से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित है। मित्रों, आपको हम संक्षेप में बताने का चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली कथा है जो शिव त्याग की कथा है, शिव विवाह की कथा है। मित्रों, यह कथा रामचरितमानस के और श्रीमद् भागवत पुराण में भी एक कथा मिलती है। साथियों, इस कथा के अनुसार एक बार शिव जी और सती जी जा रहे थे साथियों, तभी उन्होंने दंड कारण्य में राम और लक्ष्मण को देखा कि जो देवी सीता को खोज रहे थे। तभी शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया और माँ सती को भ्रम हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि निराकार भगवान साकार हो जाए, और साकार हो गया तो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा है। वो तो स्वर्गामी है, अंतर्यामी है, वो सभी चीज को जानते हैं, उनको मालूम होनी चाहिए पत्नी कहाँ है। अस्तु यह भ्रम हो जाता है। शंकर जी उन्हें समझाते हैं, सती जी नहीं मानती, तो शंकर जी कहते हैं चलो आओ परीक्षा ले लो। शंकर जी जब परीक्षा लेने को कहते हैं तो माँ सती सीता का भेष धारण करके बैठ जाती है, ताकि राम जी उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं कि माता जी पिताजी किधर हैं। ऐसा देख माँ सती को और भ्रम हो जाता है कि क्या बात है। जो जब सती वापस आती है शिव के पास तो वह झूठ बोल देती है कि मैंने राम की परीक्षा नहीं ली है, लेकिन शिव अंतर्यामी थे, इसलिए वे सारी चीजों को जान गए। माता सीता की भेष धारण करके इन्होंने राम की परीक्षा ली है। अंत में उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण कर लिया है, अतः इस जन्म में तो अब पति पत्नी का रिश्ता निभाना मुश्किल है, रिश्ता अब नहीं रह सकता है। इसलिए उन्होंने मन ही मन सती को त्याग दिया था। मित्रों, बाद में सती जी को यह शंका हो गई थी कि शिव जी ने मुझे मन ही मन त्याग दिया है, क्योंकि मैंने उनका माँ का धारण रूप कर लिया था। साथियों, एक दिन जब दक्ष जो सती के पिता थे वह यज्ञ कर रहे थे साथियों, लेकिन शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया था। जब सती जी की जिक्र करने लगे शंकर जी से कि मैं भी जाऊंगी, तब शंकर जी ने उन्हें कहा कि ठीक है तुम जाओ, भेजा। सती जी जब वहां गई तब वहां उनकी बहनों ने उनसे बढ़िया से वार्तालाप नहीं किया साथियों, ज्यादा बात नहीं की, लेकिन माँ ने आदर सत्कार उनका किया। जब सती जी यज्ञ में जाती है और देखते हैं कि वहां पर शिव जी का आसन नहीं रहता है, तो वह अपने पति का अपमान समझकर अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लेती है। इसके बाद फिर स्वयं राम जो है साथियों वो गए थे शंकर जी के पास और उन्होंने कहा कि जब प्रस्ताव आएगा शादी के लिए तब आप हाँ कर दीजिएगा। फिर यही माँ सती जी माँ पार्वती का अवतार लेकर आती है पिता हिम नरेश और माता मैना के घर में। उसके बाद फिर 9 योगेश्वरों ने माँ पार्वती की परीक्षा लेती है, तो पार्वती जी ने उनसे कहा कि या तो शिव जी से शादी करूंगी, नहीं तो मैं अनंत काल तक कुमारी रहूंगी। ऐसा जवाब सुनकर शिव जी का विवाह तय हो गया, और जिस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ साथियों वह माँ शिवरात्रि के पर्व में मनाई जाती है, और अभी वही माँ शिवरात्रि के पर्व को महाशिवरात्रि कहते हैं। अब जो दक्षिण भारत में जो कथा ज्यादा प्रचलित है वह कथा ऐसी है कि हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश यानी कि शंकर होते हैं। तो अंततः ब्रह्मांड में तो अनंत ब्रह्मांड है साथियों। तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शंकर होते हैं। इन सभी अनंत ब्रह्मांडों के एक महाविष्णु, एक सदाशिव होते हैं। यह जो सदाशिव है यह सदा रहते हैं। तो जब महाप्रलय होता है जिसमें समस्त ब्रह्मांड भगवान में लीन होते हैं, तो वह सदाशिव में जाकर के लीन हो जाते हैं, और सदाशिव हमेशा सदा रहते हैं, वो किसी में लीन नहीं होते हैं। मित्रों, तो एक प्रसंग आता है जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में चर्चा होती है कि हम में से बड़ा कौन है। तभी एक बहुत बड़ा खंभा रूपी शिला प्रकट हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका आदि देखता हूँ, और आप विष्णु जी ने कहा कि मैं इसका अंत देखता हूँ, अंत देखने का कोशिश करता हूँ। तब दोनों जाते हैं, लेकिन किसी को न आदि पता चलता है
न अंत पता चलता है साथियों। तो जो ये प्रकरण है, जो महाशिवरात्रि के दिन ही ये प्रकरण हुआ था साथियों। आज तो इसलिए महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। इसलिए इस दिन कुछ भक्त लोग कीर्तन करते हैं, तो कुछ भक्त लोग उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ होता है उप मतलब समीप, मतलब निकट, और वास का मतलब होता है साथियों निवास करना, पास में निवास करना, भगवान के निकट निवास करना। उपवास हो गया साथियों। भगवान के पास जाने के लिए सभी मार्ग बताया गया है साथियों। भगवान की भक्ति करके भगवान के निकट जाया जा सकता है। तो भगवान की भक्ति करनी है जिससे हम भगवान के निकट जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।